खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का हवाला यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब उसकी 15 और 17 आयत से है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से 3 दफा सवाल किया और तीनों सवालों में यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? दूसरे लफ्जों में, साइमन डू यू लव मी? कि शमौन, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, मुझे अजीज रखता है? आप सबको याद होगा कि इसी शमौन पतरस ने उस रात यीशु मसीह का 3 दफा इनकार किया था और यहाँ पर वो 3 दफा इजहार कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद जब उसके शागिर्द तितर बितर हो गए थे और चुप रहे थे और कमजोर थे और इस बात के अफसोस में थे कि उनका खुदावंद, उनका चरवाहा जिनके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसलिए जब हम यीशु मसीह की मसलूबियत से लेकर यहाँ यूहन्ना की इंजील 21वें बाब में देखते हैं तो यीशु मसीह जगह ब जगह अपने शागिर्दों पर, कहीं 10 शागिर्दों पर, कहीं 2 शागिर्दों पर, कहीं 11 शागिर्दों पर जाहिर हुआ है। और ये वाकया बड़ा ही ज़बरदस्त है कि जब पहले यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना था तो उनको कब मिला? जब वो मछलियां पकड़ रहे थे और पतरस और यूहन्ना और शमौन और जब्दी के दूसरे बेटे और काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने सारी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश की, सारी रात मेहनत करते रहे और एक भी मछली उनके हाथ नहीं आई। और यीशु मसीह जब वो वापस आ रहे थे उनको कहता है कि कश्ती को गहरे पानी में ले चलो, और कहते हैं खुदावंद, हमने सारी रात मेहनत की, कोई भी मछली हाथ नहीं आई। यीशु मसीह ने कहा, कश्ती को गहरे पानी में ले चलो और यहाँ जाल डालो। तो जैसे उन्होंने यीशु की फरमाबरदारी की, उन्होंने बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ी। वैसे ही इस हवाले को जब हम पढ़ते हैं 21वें बाब को, तो ये वो शाम है जिसमें शागिर्द दिलगीर हैं, शिकस्त खुर्दा हैं, नाउम्मीद हैं, क्योंकि यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। वो परेशान हैं, खौफजदा हैं, छुपे हुए हैं और सवालों जवाब कर रहे हैं कि अब क्या होगा, उसने तो कहा था कि ये होगा, और समझ नहीं आ रही। और खासकर शमौन पतरस जो है जी, जिसने यीशु मसीह का 3 दफा इनकार किया था, वो इस अंदेशे में था कि मैंने सबसे बड़ा गुनाह किया है, और वो एहसास जुर्म और शर्मिंदगी के समंदर में डूबा हुआ था। इसी पतरस को जब यीशु ने कहा था कि मैं तुझ मछेरे को आदमगीर बनाऊंगा, तो वो उसके पीछे हो लिया। और यीशु मसीह ने नबूवत से पहले ही कह दिया था कि पतरस तू 3 दफा मेरा इनकार करेगा। यीशु ने नबूवत से ही कह दिया था कि पतरस, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि वो तुझे आजमाए और गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है, जब तू लौटे तो भाइयों को क्या करना? मजबूत करना। यहाँ पर वो रात है जब पहले उनको बुलाया था तो मछलियों के मोजज़े से उन्होंने कहा कि ये खुदा का बेटा है, और शमौन ने कहा कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे चला जा। और यीशु मसीह ने कहा कि शमौन, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, शमौन, मैं तेरी जिंदगी को बदल दूंगा। और यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। और यहाँ पर फिर दोबारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद यूहन्ना की इंजील उसके 21वें बाब में देखते हैं, शागिर्द यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की है और करते रहे, लेकिन फिर उनके हाथ मछलियाँ नहीं आई। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद फिर उनको नजर आता है और कहता है, यहाँ जाल डालो। और वो उस आवाज को पहचान लेते हैं कि ये आवाज जानी पहचानी है, ये आवाज तो खुदावंद की है। और पतरस इतना उतावला था, इतना खुश था, हैरान था कि उसने अपने कपड़ों की भी फिक्र नहीं की और उसने पानी में छलांग लगा दी।
यहाँ पर इस रात को देखते हैं कि यीशु ने कहा कि जहाँ यहाँ जाल डालो, और उन्होंने मछली को पकड़ा और फिर यीशु मसीह उनके साथ रफाकत और शराकत का खाना खाता है। और वहीं पर बैठे हुए यीशु मसीह पतरस से अपने दूसरे शागिर्दों के दरमियान कहता है, पतरस क्या तू मुझको इनसे ज्यादा अजीज रखता है? क्या तू मुझसे इन सब से ज्यादा मोहब्बत करता है? तो यहाँ पर वो 3 इनकार जो उसने किए थे, वो बुलाहट जो उसे कहा गया था कि जी मैं तुझे मछेरे से आदमगीर बनाऊंगा, वो फिर आदमगीर से मछेरे के कारोबार में चला गया। दिलगीर है, अफसुर्दा है, अपने उस गुनाह के एहसास से जो उसने यीशु मसीह का उस रात किया, जिस रात वो पकड़वाया गया था। 3 दफा यहाँ पर यीशु से 3 दफा पूछता है कि पतरस क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या तू मुझसे लव करता है? और पतरस जवाब देता है 3 दफा, हाँ मैं। सो आज मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी में कब, कहां, कैसे, किन हालात में आपने अपनी जिंदगी में आप जानते हैं कि कब यीशु को ना कही है। जैसे पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, तो जब हम मोहब्बत के लफ्ज को देखते हैं तो मोहब्बत का लफ्ज हमें नए अहदनामा में यूनानी ज़बान में मुख्तलिफ 4-5 तरीकों से मिलता है। और ये एक ही मोहब्बत का लफ्ज है जिसके मुख्तलिफ इस्तेमाल और क्या है जी, तरीके नजर आते हैं। पहली मोहब्बत जो माँ बाप की बेटे के साथ, बेटी के साथ है। दूसरी मोहब्बत जो खामद और बीवी के दरमियान पाई जाती है। तीसरी मोहब्बत दुनिया की दौलत, शोहरत और शान और शौकत के साथ। चौथी मोहब्बत वो जो फाशा मोहब्बत है, जो क्या है जी, गैर कानूनी मोहब्बत है। आप समझते हैं, आप समझदार हैं, वो कौन सी मोहब्बत है? बेरा रवि का शिकार होना, गलत बातों में, गलत रिश्तों में, गलत तरह के कामों में, जिसमें बहुत दफा वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है वो नामनासिब तौर पर लड़के लड़कियां इकट्ठे होते हैं, अपने इश्क का इजहार करते हैं। ये चौथी किस्म की मोहब्बत जिसे कहेंगे कि नफसानी या फिर जो नफ्स से भरी हुई, लस्ट से भरी हुई मोहब्बत है। और 5वीं किस्म की वो मोहब्बत है जो खुदा ने दुनिया से रखी, जो यीशु मसीह ने आपसे की, और यीशु मसीह आपसे चाहता है कि आप उससे कहें आई लव यू जीसस। तो इसलिए बाकी 4 मोहब्बतों को छोड़कर इस पर गौर करेंगे। यीशु जब पतरस से कह रहा है तो वो कह रहा है कि तू मुझसे मोहब्बत रखता है। Thou knowest that I loved thee. और पतरस का जवाब है हाँ यीशु। और जब हम किसी से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो मोहब्बत क्या करती है जी, सबूत मांगती है। और यीशु मसीह ने यहाँ पर जब पतरस से कहा 3 दफा तू मुझसे मोहब्बत रखता है, तो तीनों दफा उस मोहब्बत के लिए यीशु मसीह ने कहा, तो फिर उस मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह करना होगा। पतरस पहली दफा जब यीशु ने पूछा तो 15वीं आयत में यीशु ने कहा तू मेरे बर्रे चरा। ये वो नए ईमानदार हैं जो मसीही खुशखबरी के वसीला से पैदा होते हैं। यीशु कह रहा है कि उन तमाम नए ईमानदारों को मजबूत कर, उनकी फाउंडेशन और बुनियाद को तैयार कर। और इसीलिए कहा गया है बर्रे। ये क्या है जी, छोटे बच्चे की तरफ इशारा है जो भेड़ का होता है। उसके बाद फिर दोबारा जब 16वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा पत्र तुम मुझसे मोहब्बत रखता, उसने कहा हाँ खुदावंद। तो यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। ये वो भेड़े हैं जो क्या है जी, मच्योर भेड़े हैं, जिनको क्या है जी सिखाया गया है, देखभाल किया गया है, ट्रेन किया गया है। अब वो क्या है जी इस लायक है कि उनकी गल्लाबानी की जाए, यानी कि वो इस लायक है कि अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। तो ये किसकी तरफ इशारा है जी, उन ईमानदारों की तरफ इशारा है जो क्या है जी लीडरशिप में है, कि उनकी गल्लाबानी कर, उनके ऊपर क्या कर, एक उस्ताद के तरह उनको सिखा ताकि वो बर्रों से
भेड़ें तैयार करने वाले बने। और तीसरी बात 17वीं आयत में यीशु ने कहा, शमौन क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? डू यू लव मी? शमौन ने कहा, हाँ यीशु मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। तो यीशु ने कहा, मोहब्बत का इजहार क्या होगा? मेरी भेड़ें चरा। और ये वो ईमानदार हैं जिनको क्या है जी, रहनुमाई की जरूरत है, कलाम खुदा की खुराक देने की जरूरत है। सो यहाँ पर नए ईमानदारों की बात हो रही है। वो ईमानदार जो लीडरशिप में है, कायद हैं, हादी हैं, रहनुमा है, उस्ताद हैं, उनको और मजबूत करने की जरूरत है। और फिर वो ईमानदार जो भूखे प्यासे हैं, जैसे यीशु ने कहा दाऊद के वसीला से, दाऊद कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में चराता है। तो भेड़ों को लेकर जा उस जगह पर जहाँ पर वो कलाम की रोटी से सैर हो, उनकी रूहों की भूख बुझाई जाए। अगर आप यीशु से मोहब्बत रखते हैं तो फिर यीशु आपसे जो तवक्को करता है वो क्या है? उसकी भेड़ों को चराएं, उसके बर्रों की रहनुमाई करें और उसकी भेड़ों की गलाबानी करें। खुदा आपको बरकत दे। और मेरी दुआ है कि इन सवालों के वसीला से खुदा आपके अंदर पाक रूह के काम को करेगा। जय मसीह की।